दोस्तों, बैश में लॉजिकल ऑपरेटर्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट का उपयोग कुछ उदाहरण प्रयोग करके। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको निम्न का ज्ञान होना चाहिए। बैश में if else स्टेटमेंट, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स और कोटिंग। यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी दर्शाई वेबसाइट पर जाएं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं प्रयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम, GNU Bash वर्जन 4110। अभ्यास के लिए GNU Bash वर्जन 4 या उससे नए की सलाह दी जाती है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रयोग समझते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स मुख्यतः प्रोग्राम के प्रवाह को नियंत्रित करने में प्रयोग होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स दो एक्सप्रेशंस या कंडीशंस को जोड़ने में मदद करते हैं। ये इफ, व्हाइल या कुछ अन्य कंट्रोल स्टेटमेंट्स का भाग हो सकते हैं। अब लॉजिकल एंड का सिंटैक्स देखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट खोलें, स्पेस, डॉलर सिंबल, कंडीशन 1, स्पेस, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें, स्पेस, एम्परसैंड, एम्परसैंड, स्पेस, स्क्वायर ब्रैकेट खोलें, स्पेस, डॉलर सिंबल, कंडीशन 2, स्पेस, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें। या हम यह सिंटैक्स प्रयोग कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट खोलें, स्पेस, डॉलर सिंबल, कंडीशन 1, स्पेस, हाइफन a, स्पेस, डॉलर सिंबल, कंडीशन 2, स्पेस, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें। लॉजिकल एंड ट्रू रिटर्न करता है जब कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ट्रू हों। अब लॉजिकल और का सिंटैक्स देखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट खोलें, स्पेस, डॉलर सिंबल, कंडीशन 1, स्पेस, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें, स्पेस, वर्टिकल बार, दोबारा वर्टिकल बार, स्पेस, स्क्वायर ब्रैकेट खोलें, स्पेस, डॉलर सिंबल, कंडीशन 2, स्पेस, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें। या हम यह सिंटैक्स प्रयोग कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट खोलें, स्पेस, डॉलर सिंबल, कंडीशन 1, स्पेस, हाइफन o, स्पेस, डॉलर सिंबल, कंडीशन 2, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें। लॉजिकल और ट्रू रिटर्न होता है जब कंडीशन 1 या कंडीशन 2 में से कोई एक ट्रू हो। अब एक उदाहरण प्रयोग करके लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का उपयोग करना सीखते हैं। मैंने logical.sh नामक फाइल में पहले ही कोड टाइप कर लिया है। अपने कीबोर्ड पर एक साथ Ctrl, Alt और T कीज़ दबाकर टर्मिनल खोलें। टाइप करें gedit स्पेस logical.sh स्पेस एम्परसैंड साइन, एंटर दबाएं। अब अपनी logical.sh फाइल में यहाँ प्रदर्शित की तरह कोड टाइप करें। अब मैं कोड समझाती हूँ। यह शीबैंग लाइन है। रीड कमांड मानक इनपुट से डेटा की एक लाइन पढ़ता है। -p प्रॉम्प्ट को दिखाता है। स्ट्रिंग वेरिएबल है जो निष्पादन के दौरान यूजर के द्वारा प्रविष्ट किए हुए टेक्स्ट को संचित करता है। इफ स्टेटमेंट जांचता है कि क्या प्रविष्ट किया हुआ स्ट्रिंग खाली है। -z जांचता है कि क्या स्ट्रिंग की लंबाई 0 है। टर्मिनल पर टाइप करें man स्पेस टेस्ट अनेक दूसरे स्ट्रिंग कंपैरिजन का अन्वेषण करने के लिए। अगर कुछ भी प्रविष्ट नहीं किया गया था तो एचो स्टेटमेंट एक मैसेज प्रिंट करेगा। अगर स्ट्रिंग खाली नहीं है तो प्रोग्राम पहले एलिफ स्टेटमेंट पर चला जाएगा। यहाँ जांचते हैं कि क्या प्रविष्ट किए हुए स्ट्रिंग में राज और जित दोनों शब्द हैं। यदि हाँ तो यह एक मैसेज एको करता है। ध्यान दें कि लॉजिकल एंड यहाँ प्रयोग किया गया है। अतः मैसेज केवल तभी प्रदर्शित किया जाएगा जब दोनों कंडीशंस संतुष्ट होंगी। अगर नहीं तो प्रोग्राम दूसरे एलिफ स्टेटमेंट पर चला जाएगा। यहाँ यह जांचता है कि क्या प्रविष्ट किए हुए स्ट्रिंग में राज या जित है। यदि हाँ तो यह मैसेज प्रदर्शित करेगा। कृपया ध्यान दें कि लॉजिकल और यहाँ प्रयोग किया गया है। मैसेज प्रदर्शित किया जाएगा जब कोई एक कंडीशन संतुष्ट हो।
अंततः हमारे पास डिफ़ॉल्ट एल्से स्टेटमेंट है। जब सारे उपरोक्त स्टेटमेंट्स फॉल्स हों तो यह स्टेटमेंट निष्पादित किया जाएगा। fi मल्टीलेवल if else लूप का अंत है। अब प्रोग्राम को निष्पादित करते हैं। टर्मिनल पर वापस आते हैं। पहले फाइल को निष्पादन के योग्य बनाते हैं। टाइप करें chmod स्पेस +x स्पेस logical.sh। एंटर दबाएं। अब टाइप करें /logicalsh। एंटर दबाएं। प्रॉम्प्ट दिखाता है एंटर अ वर्ड। मैं जितिन राज प्रविष्ट करूंगी। आउटपुट है जितिन राज कंटेन्स बोथ द वर्ड्स राज एंड जित। इसका मतलब है कि कंट्रोल दूसरे स्टेटमेंट को पास किया गया था और चूंकि दोनों कंडीशन संतुष्ट होती हैं यह मैसेज दिखाता है। अब दोबारा स्क्रिप्ट को निष्पादित करते हैं। अप एरो की दबाएं। /logicalsh पर जाएं। एंटर दबाएं। प्रॉम्प्ट प्रदर्शित करता है एंटर अ वर्ड। इस बार मैं अभिजीत प्रविष्ट करूंगी। आउटपुट प्रदर्शित होता है अभिजीत कंटेन्स वर्ड राज और जित। कृपया भिन्न-भिन्न इनपुट के साथ प्रोग्राम के निष्पादन की कोशिश करें और आउटपुट देखें। अब अपनी स्लाइड्स पर वापस आते हैं। अब लॉजिकल नॉट ऑपरेटर पर एक नज़र डालते हैं। यह एक्सप्रेशन की बूलियन वैल्यू को उल्टा करता है, जिसका मतलब है यह ट्रू रिटर्न करता है यदि एक्सप्रेशन फॉल्स है और फॉल्स रिटर्न करता है यदि एक्सप्रेशन ट्रू है। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का सिंटैक्स है एक्सक्लेमेशन मार्क स्पेस एक्सप्रेशन या स्क्वायर ब्रैकेट खोलें स्पेस एक्सक्लेमेशन मार्क स्पेस एक्सप्रेशन स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें। एक उदाहरण देखते हैं। मैंने फाइल में कोड पहले ही लिख लिया है, अतः मैं टर्मिनल पर जाऊंगी और टाइप करें gedit स्पेस logicalnot.sh स्पेस &, एंटर दबाएं। अब अपनी logicalnot.sh फाइल में यहाँ प्रदर्शित की तरह कोड टाइप करें। यह शीबैंग लाइन है जैसा हम पहले से जानते हैं। $1 स्क्रिप्ट को पास किया हुआ पहला कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है। -f जांचता है कि यदि फाइल उसी नाम के साथ है जो आर्ग्यूमेंट की तरह पास किया गया था। अतः यह ट्रू रिटर्न करता है अगर फाइल है और फॉल्स रिटर्न करता है अगर यह नहीं है। यह नॉट ऑपरेटर यहाँ रिटर्न की हुई वैल्यू को उल्टा करता है, जिसका मतलब है यदि एक फाइल जिसका नाम विद्यमान है वो कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन नॉट ऑपरेटर इसकी वैल्यू को फॉल्स में उलट देगा और यह मैसेज प्रदर्शित करेगा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ एल्से स्टेटमेंट में यह मैसेज दिखाता है फाइल exists। fi if लूप के अंत को दिखाता है। अब टर्मिनल पर आते हैं। मैं प्रॉम्प्ट क्लियर करती हूँ। अब test.txt नाम के साथ एक खाली फाइल बनाते हैं। टाइप करें touch स्पेस test.txt। एंटर दबाएं। आगे स्क्रिप्ट को निष्पादन योग्य बनाते हैं। टाइप करें chmod स्पेस +x स्पेस logicalnot.sh। एंटर दबाएं। अब टाइप करें /logicalnot.sh स्पेस test.txt। एंटर दबाएं। हमारी शेल स्क्रिप्ट जांचेगी कि क्या फाइल विद्यमान है। हमारी फाइल test.txt विद्यमान है, इसलिए वैल्यू ट्रू होगी। फिर लॉजिकल नॉट उस वैल्यू को उल्टा करेगा और फॉल्स रिटर्न करेगा। क्योंकि मूल्यांकन फॉल्स है तो एल्से स्टेटमेंट मूल्यांकित किया जाता है और प्रदर्शित मैसेज है फाइल test.txt exists। आर्ग्यूमेंट test1.txt के साथ प्रोग्राम को दोबारा निष्पादित करने का प्रयास करें और पहले समझाए गए की तरह कंट्रोल फ्लो को देखें। अपनी स्लाइड्स पर वापस आते हैं। सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट का उपयोग। एक नियत कार्य में जांचें कि क्या फाइल विद्यमान है और निष्पादन योग्य है। इसके लिए ट्यूटोरियल में समझाए गए लॉजिकल ऑपरेटर्स प्रयोग करें। हिंट man स्पेस
टेस्ट। नीचे दर्शाए लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। इस स्क्रिप्ट का योगदान फॉसी और स्पोकन ट्यूटोरियल टीम द्वारा दिया गया है। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।